जयपुर से इस समय की बड़ी खबर। राजस्थान में टेरर मॉड्यूल के षड्यंत्र का पर्दाफाश। 3 आतंकी गिरफ्तार। आरोपी अल्तमस, जुबैर और सैफुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 12 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 पारदर्शी थैलियों में 6-6 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। 3 टाइमर, कनेक्टर, वायर, बल्ब बरामद किए हैं। निम्बाहेड़ा में नाकाबंदी के दौरान ये तीनों आतंकी पकड़े गए। आतंकियों से पूछताछ के बाद राजस्थान एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस की सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान 5 अन्य संदिग्ध आतंकियों को भी दबोचा गया है। 3 संदिग्ध टोंक और चित्तौड़गढ़ से, 2 संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम से पकड़े। मध्य प्रदेश एटीएस और जयपुर एटीएस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आतंकियों से एनआईए और आईबी के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। एनआईए और आईबी के साथ मिलकर एटीएस की टीम पूछताछ में लगी हुई है। आपको बता दें कि रतलाम के अल-सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं ये सभी। आईएसआईएस संगठन से भी ये संगठन जुड़ा हुआ है। आरोपियों के खिलाफ धारा 456 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1960 और धारा 13, 15, 16, 18, 20 यूएपीए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की प्लानिंग फेल कर दी गई है। 3 आतंकियों को धर दबोचा है। पूछताछ इन आतंकियों से जारी है। तमाम धाराओं में इन पर मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से हम आपको बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी एटीएस का जारी है और पकड़े गए आतंकियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। टेरर मॉड्यूल के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बता दें कि आईएसआईएस से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। अल्तमस, जुबैर और एक अन्य आतंकी, तीनों को पकड़ा गया। आरोपियों से 12 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 6-6 किलो विस्फोटक 2 पारदर्शी थैलियों में भरा हुआ था और तमाम जानकारी लेंगे। क्या कुछ अपडेट है वो भी जानेंगे। एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। यादवेंद्र, जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए भारतीय, राजस्थान में टेरर मॉड्यूल के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ी साजिश जो है, जो आतंकियों की थी, उसको नाकाम कर दिखाया है यहाँ की एटीएस ने और साथ में जो निम्बाहेड़ा, जो चित्तौड़गढ़ जो पुलिस थी उसने। क्योंकि कल नाकाबंदी के दौरान 3 जो संदिग्ध थे उनको पकड़ा गया था, तो उनके पास से कार के अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री जो बरामद हुई थी, जो आरडीएक्स के समकक्ष लग रही थी। साथ में कुछ टाइमर घड़ियां थी, कनेक्टर थे, वायर थे, कुछ बल्ब थे छोटे। और जो विस्फोटक था उसको आरडीएक्स ही बताया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो तमाम जो विंग थी, जो पुलिस की जो विंग थी, वो पूरी सतर्क हुई और उसके बाद तीनों को जब उनको पकड़ के जब थाने लाया गया, वहाँ के निम्बाहेड़ा के जो माफ कीजिएगा, सदर जो थाना है, वहां पर उनसे लाकर के जब उनसे पूछताछ की गई तो तीनों ने अपना नाम जुबैर, सैफुल्ला और साथ में अल्तमस बताया। जब और जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये तीनों जो लोग हैं ये एमपी के रतलाम से भाग करके रानीखेड़ा के अंदर छुपे हुए थे और उसके बाद यहाँ आकर के एक बड़ी साजिश थी ये लोग जो कर रहे थे। लेकिन नाकाबंदी के दौरान ये लोग सभी दबोचे गए। जब इनसे कड़ी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये अल-सूफा जो रतलाम एमपी का जो एक संगठन है, जो कट्टरपंथी जो है उससे जुड़ा हुआ पूरा संगठन है, जो कि आईएसआईएस से संबंध रखता है अपना, उस संगठन से ये तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। उनका जो नेटवर्क है कोटा, एमपी और साथ में जयपुर में भी इनके कुछ संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनके जरिए यहाँ पर इस एक बड़ी जो साजिश थी यहाँ पर टेरर की फैलाने की, वो यहाँ पर साजिश से की जा रही थी। लेकिन उस साजिश के तहत जब एमपी की एटीएस टीम को जब सूचना दी गई, उसके बाद एमपी एटीएस की टीम जो थी वो देर रात ही वहां से रवाना हुई और उसके बाद जयपुर से एटीएस की टीम भी रवाना हुई। उसके बाद पूरे जयपुर समेत निम्बाहेड़ा और टोंक के अंदर भी छापेमारी की गई, क्योंकि जब तीनों से कड़ी पूछताछ हुई तो इन्होंने कुछ लोगों के जो नाम थे वो बताए थे। उन नामों के आधार पर 5 लोगों को यहाँ से राउंड अप किया गया है और अलग अलग जगह से, जिसमें से 2 चित्तौड़ से हैं और साथ में 3 जो थे वो टोंक से। यहाँ पर 3 जो लोग थे जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको दबोचा गया है। हालांकि ये बात अभी तक एटीएस ने नहीं बताई है कि किस संगठन से जुड़े हुए। ये हमारे सूत्रों से हमें ये पूरी जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो तमाम जो लोग हैं ये
अल सूफा संगठन से ही जुड़े हुए हैं, जो कि बेसिकली जिहाद के नाम पर ये लोगों को भड़काता है और देशद्रोह के जैसे जो आरोप है जो इन पर लगते रहे, क्योंकि पहले भी रतलाम के अंदर, एमपी के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग ऐसे हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, उनको पहले अरेस्ट किया जा चुका है। तो वो ये लोग तमाम जो लोग हैं ये इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई है, क्योंकि यहाँ पर एमपी एटीएस ने और साथ में जयपुर एटीएस और साथ में जो जयपुर की जो पुलिस थी वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी, तो इन लोगों ने एक जो साजिश जो चल रही थी, जो दिल दहलाने वाली जो घटना सामने आई है वो ये है कि ये लोग जयपुर के अंदर इस जो विस्फोटक को देने वाले थे और यहीं पर कोई बड़ा विस्फोट जो था या जयपुर को दहलाने की जो साजिश थी, ये तमाम जो लोग कर रहे थे, लेकिन तमाम साजिश को यहाँ पर एटीएस ने नाकाम कर दिखाया है। अब यहाँ पर जो एटीएस ने जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसको यहाँ पर इसकी सूचना दे दी है। आईबी की जो टीम है उनके समन्वय और एनआईए के समन्वय के साथ मिलकर के जो एटीएस की जो टीम है इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ये इनके गिरोह के अंदर, इस पूरी गैंग में कितने लोग शामिल है जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पे यहाँ पर उन्होंने अपना गुट बना रखा है, कहाँ कहाँ पर ये लोग तैनात हैं, कहाँ कहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, इन सबको लेकर के एटीएस की जो टीम है वो कल देर रात से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 लोगों के खिलाफ धारा 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम जो पड़ता है 1960 का, उसके तहत यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही धारा 13, 15, 16, 18 और 20 यूएपीए के तहत यहाँ पर ये मामला जो है वो एटीएस ने दर्ज किया है। अब लेकिन अभी तक जो संगठन जो था, उस संगठन के बारे में पूरी जानकारी एटीएस से नहीं मिल पाई है, क्योंकि शाम तक शायद हो सकता है एटीएस इस पूरे मॉड्यूल के बारे में पूरा खुलासा करेगी, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से मीडिया में खबर आई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान इस पूरे मामले को लेकर के सहम गया, और जब इस तरह की बात आई कि वापस से यहाँ पर आतंकी सक्रिय हो गए हैं, जो देशद्रोह की यहाँ पर साजिश रच रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर अभी एटीएस ने एक थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ जारी किया और उसके बाद ये बताया है कि हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा 5 जो अन्य लोग हैं इनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी दबोचा गया है, वो भी अलग अलग जिलों से। फिलहाल सभी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पे एक बड़े यहाँ पर टेरर मॉड्यूल के षड्यंत्र का यहाँ पर बिल्कुल पर्दाफाश हुआ है। भारती जी बिल्कुल ठीक कहा आपने यादवेंद्र। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि ये जो 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये इतने ही हैं या इनके साथ कोई और भी है? और ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ये खुद जयपुर को दहलाने की प्लानिंग में थे या ये विस्फोटक तैयार करके किसी और को हैंडओवर करके जयपुर को दहलाने की कोशिश में थे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है यादवेंद्र। निश्चित तौर पे एटीएस की जो टीम है, जो मध्य प्रदेश एटीएस और साथ में राजस्थान एटीएस की टीम है, यही चीजों के बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन जब इन तीनों से पूछताछ हुई तो इन 5 लोगों का नाम सामने आया था। 5 ही नहीं है, करीब इसके अंदर 1 दर्जन लोगों के नाम सामने आया है। हाँ। लेकिन जो 5 लोगों को टोंक से, माफ कीजिएगा 3 जनों को टोंक से और इसके अलावा 2 जनों को चित्तौड़गढ़ से ही यहाँ पर दबोचा गया। तो निश्चित तौर पर इनका नेटवर्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के इस पूरे मॉडल को यहाँ पर शाम तक हो सकता है कि एटीएस की टीम पूरी खोल देगी, क्योंकि सर्चिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में भी सर्चिंग चल रही है, रतलाम के अंदर भी सर्चिंग चल रही है। इसके अलावा जयपुर और साथ में चित्तौड़गढ़ के और टोंक के अंदर भी लगातार एटीएस की टीम है वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर दबिश दे रही है। एक बड़ा नेटवर्क है जो कि अल सुफा इस संगठन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो संगठन है ये ISIS से जुड़ा हुआ है, जो कि टेरर फंडिंग का भी काम करता है और आतंक फैलाने का भी यहाँ पर काम करता है। बीते दिनों अगर देखा जाए तो एक जो ISIS का जो एजेंट था, जो सिराजुद्दीन था, जिसको एटीएस ने अरेस्ट किया था आज से 2014-15 के अंदर, उसके दौरान भी यहाँ पर उसके कुछ नेटवर्क सामने आए थे और उसके बाद अलग अलग शहरों से यहाँ पर राजस्थान के बाहर अलग शहरों में दबिश डाली गई थी एटीएस ने और एनआईए की टीम ने। उसके बाद उस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए। तो निश्चित तौर पे ये इतने समय बाद एक वापस से एक बड़े टेरर षड्यंत्र का यहाँ पर खुलासा हुआ है और पर्दाफाश हुआ और उसके साथ जब 3 आरोपी अरेस्ट हुए तो निश्चित तौर पे इन 5 जो लोग और जो पकड़े गए इनके अलावा उन 5 लोगों से पूछताछ के बाद में निश्चित तौर पे सारी चीजें सामने आएगी कि वाकई में जयपुर शहर के अंदर ये लोग बम बना करके किसको देने वाले थे और कहाँ देने वाले थे और कहाँ पर इन्होंने पूरे इस टेरर को फैलाने की बिल्कुल प्लानिंग की थी। बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से बताया हमें कि किस तरीके से पर्दाफाश किया है इन आतंकियों को पकड़कर पुलिस ने। और एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी अपना जारी रखे हुए है और भी कई नामों के सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही कहनी होगी कि जयपुर को दहलाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सीरियल ब्लास्ट जयपुर में करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है।